आफ्ताब मुस्लिम है ही नहीं। मुस्लिम कर ही नहीं सकता ये हरकत। इस्लाम मज़हब नहीं सिखाता कि हम किसी को काट दें, टुकड़े कर दें, 35 टुकड़े कर दें। अरे इस्लाम मज़हब में प्यार है, मार काट नहीं है। ये मुस्लिमों के नाम पर धब्बा है, मुस्लिम है ही नहीं। ये हम इनको मुस्लिम नहीं मानते ऐसे लोगों को। ये मोहब्बत नहीं है ये तो एक फंसा करके मोहब्बत कर, ये नाटक करके और फिर उसको टुकड़े कर देने। मुस्लिम समाज बिल्कुल समर्थन नहीं करेगा। पूरा देश श्रद्धा बेटी के साथ खड़ा है। जो इस तरह का काम करे उसे फांसी भी लटका देना चाहिए। अरे मैं कहना चाहता हूँ बॉलीवुड वालों आपसे, अरे अगर वाकई आप अच्छे लोग हो और शानदार, आप ईमानदार हो और सही स्टोरी लिखते हो तो आज श्रद्धा बेटी पर आप स्टोरी लिख करके और फिल्म बना करके खड़ा करें और उसकी सच्चाई दिखाएं, तब हम मानेंगे। हमारे सारे मुस्लिम भाई और जो हमारे धर्मगुरु वो बाहर निकल के आए, कैमरे पर आए, मीडिया पर आए और आकर के बताएं। जिस तरह से और बातें आप करते हैं तो इस देश की बेटी के लिए भी आप बात करें। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। श्रद्धा और आफ्ताब के मामले को लेकर लगातार ओ न्यूज़ हिंदी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें एक तस्वीर जो लगातार हम इंतजार कर रहे थे और देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी, और वो तस्वीर थी कि कोई भी मुस्लिम भाई आगे निकल कर के आकर के ये नहीं कह रहा था कि श्रद्धा के लिए इंसाफ मिलना चाहिए और बेटी चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो उसके लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा शख्स मौजूद है जो हमेशा राष्ट्र और धर्म के लिए हमेशा आगे आते हैं और आवाज़ उठाते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है नाजिर अंसारी जी। ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक्स। नाजिर जी, बताइएगा कि श्रद्धा का केस जब आपने देखा तो क्या आपको उसमें भी हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ दिखाई दिया जैसे लोग बाकी लोगों को दिखाई दे रहा सेलेक्टिव, या फिर हर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की जानी चाहिए, ऐसी सोच आप रखते हैं? श्रद्धा देश की बेटी है, हमारी सबकी बहन बेटी है और उसके साथ जो हुआ बड़ा दर्दनाक, और मैं समझता हूं कि पूरे भारत देश का एक एक घर शर्मसार है, बड़ा परेशान, दुख में। और जिस तरह ये घटना हुई और कितना गलत किया उस लड़के आफ्ताब ने कि उस बच्ची को अपना पहले प्यार में फंसाया और पहले मोहब्बत की और फिर मोहब्बत करके और किस तरह से उसको 35 टुकड़े किए और उसका सर भी जला दिया, जो आज तक सर नहीं मिल रहा उसका, और 35 टुकड़े करे और फ्रिज, एक बड़ी फ्रिज खरीदी और खरीद के उसमें टुकड़े रखे और 18 दिन तक टुकड़े जंगलों में फेंक करके वो फेंकता रहा और जाता रहा और 10 घंटे उसने टुकड़े किए, शराब पी करके, सिगरेट पी करके। कितना दर्दनाक घटना। मैं तो कहता हूँ ऐसे दरिंदों से, अरे हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ो। श्रद्धा हमारे देश की बेटी, हमारे सब की बेटी, और उसको न्याय मिलना चाहिए और जिसने ऐसा काम किया उसको फांसी पे लटका देना चाहिए कि किस तरह से हमारी देश की बेटी के साथ इतना बुरा उसके साथ किया। और आज ये कांग्रेस पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग अपने आप को सेकुलर बनाकर और किस तरह से हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके बात करते हैं ये। अरे हिंदू मुस्लिम की बात ना करो, यहाँ लोकतंत्र है, ये भारत देश है, ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम भाइयों का है। और जो गलत करेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सपोर्ट में आकर के खड़ा हो, बड़ा दुख की बात के चैनलों पे भी और फेसबुकों पे भी जो इनके समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, और वो व्यूअर्स उनको कमेंट्स कर रहे हैं, उसके हक में बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भी जांच हो। और जो गलत बात करे, जो गैर कानूनी बात करे, और ऐसी बेटी के साथ जिस तरह उसके साथ ये दरंगी की उसने, किस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कितने दुख की बात है। और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो उसके समर्थन में भी निकल के आए। नाजिर जी, ये बताइएगा कि तमाम जो लोग हैं जब उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्यार करना कोई जो है गुनाह नहीं है, या जो है उसके समर्थक जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर उसने प्यार किया था तो इसमें क्या समस्या है, श्रद्धा से अगर आफ्ताब प्यार करता है तो कोई समस्या नहीं है। पर क्या वाकई में आपको लगता है कि कोई प्यार करने वाला अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर सकता है? अरे बड़ी अजीब बात है। इनको उनसे कहो, कह रहे आप देख लीजिए, लैला मजनू को देख लीजिए, शीरी फरहाद को देख लीजिए, कितने मोहब्बतों में रहे वो, और मोहब्बतें खूब हो जाती है। ये नहीं कि जान के फंसा करके मोहब्बत की जाए, और ये मोहब्बत नहीं है, ये तो एक फंसा करके मोहब्बत कर, ये नाटक करके और फिर उसके टुकड़े कर देने, उसके सर को जला देना
और फिर वो बड़ा अजीब, अरे मोहब्बत करने वाला तो अपनी जान दे देगा, और तुम अपने प्यार की बात करके कि वो मोहब्बत करी, और मोहब्बत में ऐसा होता है कि टुकड़े कर दिए जाएं और फिर जंगलों में फेंक दिया जाए और उसको मार दिया जाए, फिर शादी कर ली जाए। ये सब बातें नहीं होती। और मैं तो ये कहता हूँ, आफ्ताब मुस्लिम है ही नहीं, मुस्लिम कर ही नहीं सकता ये हरकत। हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। जो ये काम करेगा, गलत काम करेगा, वो किसी धर्म का है ही नहीं। और ऐसे लोगों पर बड़ा शर्म आता है कि किस तरह से ये बदनाम करते हैं, मुस्लिम मज़हब को बदनाम करते हैं, इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और इनको देखा, इनकी जांच हो, इनकी पता निकाला जाए कि ये ऐसे क्या लोग हैं ये जो इस तरह से ही काम कर रहे हैं और देश के बच्चियों के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं। मुस्लिम जो समाज है वो ऐसे लोगों को अपना हिस्सा नहीं मानता है, और जो भी इस तरीके का अगर किसी तरह का कृत्य करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम समाज बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, मुस्लिम समाज बिल्कुल समर्थन नहीं करेगा। जो इस तरह का काम करे उसे फांसी भी लटका देना चाहिए। इस्लाम मज़हब में प्यार है, मार काट नहीं है। इस्लाम मज़हब नहीं सिखाता कि हम किसी को काट दें, टुकड़े कर दें, 35 टुकड़े कर दें। अरे इस्लाम मज़हब प्यार सिखाता है। और ऐसा ये मुस्लिमों के नाम पर धब्बा है, मुस्लिम है ही नहीं ये, हम इनको मुस्लिम नहीं मानते ऐसे लोगों को। तो ये जो अब अपोजिट पार्टियां निकल के आ गई हैं, अगर आप बात करें कांग्रेस की राजस्थान में, तो अशोक गहलोत जी क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत बोले कि ये तो सिर्फ एक दुर्घटना है। आप भाजपा वाले, आरएसएस वाले, ये लोग जानबूझ करके इसको धार्मिक रंग दे रहे हैं। लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है नहीं, इसको बनाया जा रहा है। अशोक गहलोत जी, बड़े अजीब मामला है उनका। और अशोक गहलोत एक मुख्यमंत्री, और राजस्थान के मुख्यमंत्री, और उनके मुंह से ये ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज कि एक आफ्ताब नाम मुस्लिम नाम है इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे इनको 35 टुकड़े नहीं दिख रहे, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये ऐसे ही कहेंगे, दुर्घटना बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। अरे मैं कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी, आप किसी के नहीं हो सकते, ना हिंदुओं के हो सकते, ना मुसलमानों के हो सकते। अशोक गहलोत जी, आप वही मुख्यमंत्री हैं जो 300 साल पुराने आपने मंदिर वहाँ गिरवा दिए राजस्थान में, और आज आफ्ताब का नाम लेकर के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की हिंदू मुस्लिम एकता को आप ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे आप मंदिर गिरवाते रहें, चाहे आप आफ्ताब का नाम लेकर के, जो उसने 35 टुकड़े किए और आपको दिखाई नहीं दे रहा, और आप कह रहे हैं कि आफ्ताब का नाम मुस्लिम है इसलिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। पूरा देश श्रद्धा बेटी के साथ खड़ा है, और आफ्ताब से हम बिल्कुल कोई जो भी अगर उसके कोई समर्थन की बात करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं भारत सरकार से भी और कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई उसका समर्थन करे उसे फ़ौरन जेल में डाल देना चाहिए। और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, इन पर भी जांच बैठे कि 35 टुकड़े होने के बाद आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी का तो कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं है जो इस तरह की घटना हुई है। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि आफ्ताब के बचाव में अगर मैं कोई बयान दूंगा तो मुस्लिम समाज मुझे वोट दे देगा? ऐसा वाकई में है क्या? मुस्लिम समाज वोट देगा ऐसे इंसान को जो आफ्ताब का समर्थन करे? बिल्कुल नहीं होगा। मुस्लिम समाज बिल्कुल साथ इस मामले में खड़ा नहीं होगा। जो गलत करेगा गलत है, और जो जिस तरह और कानून अपना काम करेगा। ये इस तरह की दुर्घटना, सब मायूस हैं। पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, सब पूरा देश हैरान है कि कितना कट्टर, कि 10 घंटे टुकड़े कर देने और फिर 18 दिन फ्रिज में रखना और फिर उसको फेंक करके आना, फिर उसका गर्दन जला देनी, उसका सर जला देना। ऐसे दरिंदों को अशोक गहलोत जी उसका समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। और खाली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये समर्थन आम आदमी पार्टी भी करेगी, ये समाजवादी पार्टी भी करेगी, और जो मायावती हैं, टीएमसी पार्टी है, जो ये बेईमान सरकार गद्दार दंगों वाली, जो जिस तरह से इन्होंने वहाँ आतंक मचा रखा है, ये सारी पार्टियाँ, मैं तो ये लड़ाई झगड़ों वाली हैं। ये सिर्फ इनको चाहिए दंगा, देश में दंगा कराओ, लड़ाई झगड़े कराओ और वोट लो, जीतो और सत्ता पे बैठो, खून खच्चर होते रहें। इसलिए इन्हें
श्रद्धा बेटी का ख्याल नहीं, देश की बेटी का इन्हें ख्याल नहीं। ये तो चाहते हैं कि सिर्फ झगड़ा होता रहे और दंगे होते रहें, माहौल ख़राब होता रहे और हिंदू मुस्लिम जंगे करा करके और पार्ट बंदी करा करके और हम वोट ले करके और जीतते रहें। ऐसा नहीं होने वाला है देश के अंदर। नाज़िर जी, आपने देखा होगा कि इससे पहले जब उदयपुर में राजस्थान में इस तरीके की घटना हुई थी, उसका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया था। उस समय काफ़ी लोग जो हैं वो सामने आ रहे थे और नारे लगा रहे थे, सरतंजुदा के नारे लगा रहे थे, मस्जिदों से तकरीरें दी जा रही थी, कई मौलाना जो है वो फतवा जारी कर रहे थे। लेकिन आज वो मौलाना, चाहे मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग हो, मौलाना मदनी जैसे लोग, ये जो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए भी आगे आते थे और कहते थे मुस्लिमों के हम जो मसीहा हैं, हिंदुओं की भी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आज वो सब गायब दिख रहे हैं। आफ्ताब का नाम आते ही ये तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते थे, आज वो गायब हैं। उनके लिए क्या मैसेज देंगे? अशोक गहलोत जी के समर्थक हैं सारे, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं सारे, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी पार्टी, उन सब के ये समर्थक हैं और सारे ये पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं और देश का माहौल ये ख़राब कर रहे हैं। कोई हमारा देश का हिंदू मुस्लिम भाई सब बहुत बढ़िया हैं, वो लोग, इनके समर्थक लोग ही गलत नारे लगा रहे हैं और उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई हमारा देश का हिंदू मुस्लिम भाई ये नहीं चाहेगा कि ये गलत नारे लगें या किसी को न्याय ना मिले। अगर न्याय मिलना चाहिए और हमारी श्रद्धा बेटी को भी, देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और आफ्ताब को फांसी पर लटका दिया जाए और जो इसका समर्थन करें उस पर जांच एजेंसी बैठे और उनको भी जेल में डाल दिया जाए। क्या उन मौलानाओं को जो बड़ी बड़ी तकरीरें देते थे, उनको आज आगे आकर के आफ्ताब के लिए बात नहीं बोलनी चाहिए? बड़े बड़े मंचों से जो भाषण देते हैं, और आज उनके लिए क्या फतवा जारी नहीं करना चाहिए कि आफ्ताब जैसे लोग हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? देखिए, इलेक्शन का टाइम है, सबको इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन में लगा दिया है और कोई भी हमारे देश का हिंदू मुस्लिम भाई कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी के साथ गलत हो और उसको न्याय ना मिले। सब श्रद्धा बेटी के साथ खड़े हैं और जो नहीं खड़ा है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है, टीएमसी पार्टी का है, ये इन एनसीपी पार्टी का है। ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जो देश और दुनिया में शानदार ढंग से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन सारी जनता देख रही है और सारी जनता इनको, अब एमसीडी के जो चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, 4 दिसंबर को कमल का फूल खिलेगा और इनको जवाब मिल जाएगा सारी पार्टियों को। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। जब कोई छोटा सा मुद्दा भी आता है तो उसको लेकर के सामने आते हैं, तख्तियाँ लेकर के कहते हैं आई एम असेम्ड एज हिंदुस्तानी, मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है, इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन जब श्रद्धा का मामला आता है तब वो सब चुप्पी साध लेते हैं। क्या कहेंगे, इनकी सोच जो है आपको लगता है कि बेनकाब हो गई है? इनसे कहा जाए, आप सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए बड़ी फिल्में बनाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त तौहीन करते हैं, देवी देवताओं की तौहीन करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ बॉलीवुड वालों आपसे, अरे अगर वाकई आप अच्छे लोग हो और शानदार, आप ईमानदार हो और सही स्टोरी लिखते हो तो आज श्रद्धा बेटी पर आप स्टोरी लिख करके और फिल्म बना करके खड़ा करें और उसकी सच्चाई दिखाएं, तब हम मानेंगे। ये सारे के सारे, ये अपोजिट पार्टियों के समर्थक, ये सारे बिके हुए लोग ये नहीं, देश को न्याय नहीं दिलाना चाहेंगे, श्रद्धा बेटी को न्याय दिलाना नहीं चाहेंगे। ये तो सिर्फ सनातन धर्म के पीछे लग गए हैं, अपमानित करने के पीछे लग गए। देवी देवताओं को अपमानित करो, भगवान जी को अपमानित करो, हमारे हिंदू भाइयों को, सनातन धर्म को अपमानित करो, लेकिन देश की सच्चाई ये लाएंगे नहीं। अरे कोई भी हो, जो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो गलत करे उसे सज़ा मिले और जैसे आफ्ताब ने किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और फांसी पे लटके जाए उसको। तो बॉलीवुड के लोगों को जिस तरीके से पहले प्ले कार्ड लेकर के आगे आए थे और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, क्या अब वो नहीं करेंगे, इस तरीके आगे नहीं आएंगे? क्या ऐसा एजेंडा है उसके पीछे जो उनको पैसे से कोई कंट्रोल करता है क्या? बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल निकल के नहीं आएंगे। ये अब श्रद्धा बेटी की बात नहीं करेंगे, ये किसी को न्याय दिलाने की बात नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ ऐसी फिल्में बनाएंगे। इन्हें पूरा इनका गैंग है और इनको खूब पैसा मिल रहा है और ऐसा पैसा मिल रहा है कि आप ऐसे फिल्में बनाइए,
सनातन धर्म के खिलाफ बनाइए, देश के खिलाफ बनाइए, फौजियों के खिलाफ बनाइए, सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ बनाइए और सुरक्षा कर्मियों की तौहीन करो और लाल किले पे जा कर के और तौहीन करो, झंडे लगा दिए। इस तरह के सारे काम ये कराएंगे, उल्टे सीधे काम देश के अंदर। और जिस तरह से आप देखो किस तरह से देश में तौहीन हुई, फौजियों को किस तरह से गिराया गया, कैसे उनको धमकाया गया, किस तरह से लाल किले पर कितने फौजी जख्मी हुए हमारे, ये इन कामों में लगेंगे। ये सच्चाई नहीं दिखाने वाले, ये किसी को न्याय दिलाने वाले नहीं हैं। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां जो सारी अपोजिट पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई हैं, उनसे पैसे खा खा करके ये फिल्में बना रहे हैं और झूठी सच्ची मनगढ़ंत कहानियां घड़ करके और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये फिल्में बना रहे हैं। ये सच्चाई नहीं दिखाने वाले, ये तो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूँ इन सब से, अरे देख लीजिए आप, अब इनको पता लगने वाला है, बॉलीवुड वालों को भी पता लगने वाला है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में अब पूरा बॉलीवुड वहीं काम करेगा और पूरी इनकी सारी फिल्में इनकी चेक होंगी और जब साइन होंगे, जब फिल्में चलेंगी, कोई गलत फिल्म इनकी नहीं चलेगी। लेकिन इनकी नियत में खोट है, ये न्याय देने की बात नहीं करेंगे। अरे श्रद्धा बेटी के लिए क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे आप? क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे न्याय की बात करो। तो ये नहीं करने वाले हैं। ये सारे लोग, इस तरह की अपोजिट पार्टी के लोग, ये सारे के सारे बिकाऊ हैं। और मैं तो इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप राजनीति करें, अरे खूब करें, लेकिन इस तरह से नहीं। अरे देश की बेटी है वो, उसे न्याय मिले, गलत नहीं होना चाहिए। और आफ्ताब जैसे लोग ऐसे भारत देश में नहीं निकल के आने चाहिए जो इस तरह से प्यार के नाम पर और प्यार को भी बदनाम कर रहे हैं और किस तरह से अपने मज़हबों को लेकर के बदनाम कर रहे हैं और अपने नाम को बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम भाई और ख़ास तौर से मुस्लिम भाई आफ्ताब का बिल्कुल समर्थन नहीं करेगा और ना कर रहा है। गलत किया है तो गलत है और सारा हिंदू मुस्लिम भाई ये कह रहा है कि उसको फांसी की सज़ा मिले और मिलनी चाहिए उसको। एक लास्ट में कमेंट चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं देश में बात कर रहे हैं श्रद्धा के केस पे लेकर। आपने कहा कि जैसे नेता जो हैं विपक्षी की पार्टी के, उनकी तो मजबूरी है, उनको लगता है मेरा वोट खिसक जाएगा अगर आफ्ताब पे बोलेंगे। जो मौलाना है उनको लगता है कि हमारा जो पैसा आता है, फंडिंग आती है, वो बंद हो जाएगी अगर हम इस तरीके का बयानबाजी करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम समाज है, जो आम लोग हैं, उनके दिलों में तो कम से कम इस तरीके की चीज़ें होंगी। क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो आकर के कम से कम सोशल मीडिया पर आफ्ताब के बारे में लिखें और चीज़ें बताएं कि क्या मुस्लिम वाकई में कोई सच्चा मुस्लिम इस तरीके का कृत्य कर सकता है? सारा मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरे भारत देश के वासियों को और ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों को। और सारा हमारा मुस्लिम भाई बिल्कुल आफ्ताब के साथ नहीं है, श्रद्धा बेटी के साथ है। लेकिन फिर भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे सारे मुस्लिम भाई और जो हमारे धर्मगुरु, वो बाहर निकल के आएँ, कैमरे पर आएँ, मीडिया पर आएँ और आकर के बताएं। जिस तरह से और बातें आप करते हैं तो इस देश की बेटी के लिए भी आप बात करें। मैं पूरे देश को मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरह से आप ना करें। देश की बेटी है, सबकी बेटी है, उसे न्याय मिले, सब कहें और सारे हिंदू मुस्लिम भाई कहें कि उसको फांसी की सज़ा मिले और ज़रूर मिले उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। तो नाजिर जी को आपने सुना, तमाम जो लोग हैं ऐसे सेकुलरिज्म को लेकर के बातें तो करते हैं, लेकिन वाकई में जब सेकुलरिज्म निभाने की बारी आती है तब वो दिखाई नहीं देते। उन लोगों को एक मुंहतोड़ जवाब यहाँ से दिया है और उन लोगों की मानसिकता जो है वो भी साफ कर दी है, जो राजनीति तो करते हैं मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, लेकिन वाकई में जो है वो सिलेक्टिव रहते हैं और एक धर्म को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।